ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली से राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर पहुंचे, जहां उनका भाजपा नेता एवं समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हर घर तिरंगा अभियान भारत के प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अभियान है। भारत का एक एक नागरिक गर्व और प्रसन्नता के साथ अपने घर पर तिरंगा लहराए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हर घर तिरंगा अभियान भारत के प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अभियान है। भारत का एक एक नागरिक गर्व और प्रफुल्लता के साथ अपने घर पर तिरंगा लहराए। और आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भारत की आन बान और शान हमारा तिरंगा है और इस अभियान को घर घर तक पहुँचाने के लिए एक एक नागरिक तन मन के साथ मेहनत कर रहे हैं। मेरा पोस्ट ऑफिस विभाग भी हमारे 1,64,000 डाक घर पूरे देश में तिरंगे को पहुंचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे पिछले वर्षों में करोड़ों झंडों के आधार पर हर व्यक्ति ने अपना मान और सम्मान के आधार पर तिरंगे को अपने घर पे लहराया था, इस वर्ष भी वही स्थिति होगी। पिछले बार मैं जब आया था तो आगरा से ग्वालियर की एक्सप्रेसवे की सौगात मैं लेके आया था, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, गडकरी साहब को और मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये ग्वालियर की फ़िज़ा को बदलेगी जैसे इस एयरपोर्ट ने ग्वालियर की फ़िज़ा को बदला है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज जो फ़्लाइट में मैं आया 185 में से 175 यात्री आए हैं, तो मतलब करीब 95% फ़्लाइट हमारा अब भर चुका है और यही एक यात्रा चलती रहे। ग्वालियर को अब जो नींव ग्वालियर की बन गई है, एयरपोर्ट के साथ, रेलवे स्टेशन के साथ, एक्सप्रेसवे के साथ, अटल एक्सप्रेसवे के साथ, अस्पताल, 1000 बिस्तर के अस्पताल के साथ, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के साथ, चंबल से पानी लाने की योजना के आधार पर, ISBT की योजना के आधार पर अब समय है ग्वालियर में लोगों को आकर्षित करने के लिए। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 28 तारीख को जो मैंने मांग रखी थी कि ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट होनी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जा रहा है। मैं भी कई लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी भी बंगलुरु गए हैं, मुंबई गए हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि एक नया भव्य समिट हमारे उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए ग्वालियर में आयोजित 28 तारीख को हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। इसी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो STPI मैंने यहाँ लगवाया था जब मैं केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री था 2007 और 9 में, वहाँ मैंने मांग रखी है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस STPI की स्कीम के अंतर्गत जो है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस STPI में लगाया जाए ग्वालियर के अंदर। और पूर्ण रूप से हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपना समर्थन दिया है और इससे नए स्टार्टअप ग्वालियर में भी स्थापित होंगे। वित्तीय सहायता प्लग एंड प्ले सिस्टम, वित्तीय सहायता 15 लाख, 25 लाख, 40 लाख तक इस योजना के तहत दी जाएगी और एक नई ऊर्जा स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी ग्वालियर में इसके आधार पे आएगी। किसके ऊपर? हिडनबर्ग। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। मुझे बड़ा खेद है कि जिस तरीके से व्यवहार सदन के अध्यक्ष के साथ उस दिन राज्यसभा में किया गया। सदन के अध्यक्ष केवल सदन के अध्यक्ष नहीं हैं, पर देश के उपराष्ट्रपति हैं।
उनके साथ जो बदसलूकी की गई, मैं मानता हूं कि विपक्ष के एक एक व्यक्ति को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये अपमान सदन के अध्यक्ष हमारे देश के उपराष्ट्रपति के साथ नहीं है, ये हमारे संविधान के साथ है, ये हमारे तिरंगे के साथ है। और मैं मानता हूं कि जनता सब कुछ समझती है। जो शोरगुल हो रहा है सदन में, जो लोगों का अपमान हो रहा है सदन में, जिस तरीके से 2014 में, 19 में और 24 ने जनता ने सबक सिखाया था, आने वाले दिनों में भी जनता उन्हें सबक सिखाते ही जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।